हेलो दोस्तों, आज हम गए थे वृंदावन, जहाँ हम गए थे मीरा जी के मंदिर। ये वही मूर्ति है जिसकी पूजा मीरा जी ने की थी। ये राधा कृष्ण की मूर्ति ये रखी गई है। और अभी हम आपको जूम करके जो दिखा रहे हैं वो है शालिग्राम। ये वही शालिग्राम है जो नाग भेजा गया था, पर जैसे ही मीरा जी ने टोकरी खोली थी तो वो शालिग्राम के रूप में परिवर्तित हो गए थे। ये वही मंदिर है जहाँ मीरा माँ ने राधा जी, हाँ जी हाँ शांत बन किया था। ऐसा क्या ये जो जगह को ना काफ़ी संत मिले। पैसा से तो खरीद नहीं सकते। और मेरा एक नियम है, मैं यहाँ आऊँगा गीत गोविंद सुनाऊंगा। तो महाराज जी को देख रहे हैं सामने नीचे, हाँ उनका फोटो तो पहले लीजिए। हाँ जीवन का अंतिम पर बैठिए बैठिए। आज एक बात बोलिए, जीवन का अंतिम परीक्षा क्या है? मृत्यु। हाँ जीवन का अंतिम परीक्षा मृत्यु है ना। हाँ वो ऐसे है कि दिव्य महापुरुष है। हाँ मैं तो बोलता हूँ दिव्य महापुरुष। हाँ। और राधा जी का कमरा कौन सा था? ये कमरा था। ये एक ऐसे दिव्य महापुरुष है, माने जोगी लोग, साधु लोग भी तरस जाते हैं। ऐसे मृत्यु उनका मंगलमय हुआ था ये जगह पे। यहाँ कुछ बीमारी नहीं, कुछ भी बीमारी नहीं। और यही जगह पे उनका मृत्यु हुआ, तो यहाँ सूक्ष्म रूप में विराजमान है। देखिए हमारा दो शरीर है, जैसा दो आँख है दो शरीर भी है। एक है स्थूल शरीर और एक है सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर ये है, सूक्ष्म शरीर क्या है? जैसा अभी आप अपने घर में ज़्यादा प्रेम करते हैं, आपका प्राप्त हो गया, लेकिन सूक्ष्म रूप में वहाँ है। अभी महाराज जी में कितनी बार तो दर्शन हो चुका है। क्योंकि जिसी जगह पे जो कर्म होता है वो कर्म का प्रभाव वो मिट्टी में रहता है, वातावरण में रहता है। मैं महाराज जी को एक ही सवाल किया था, बोला महाराज जी मेरे को दामोदर में, बोले वो माया है। और हकीकत बात है, दामोदर हो मांगते वो माया है। क्योंकि ठाकुर जी को एकांत प्रिय है, एकांत। और ठाकुर जी को आपको पाने का है तो जमुना किनारा, वो डोलते रहता है, लेकिन खाली आपको लेने का है, कौन से रूप में आएगा सोच भी नहीं सकते। अभी वृंदावन में भी डोल रहे हैं, शिव जी भी है यहाँ। आप बोलेंगे कैसे? साधु संत के रूप में शिव जी मिल जाएगा, क्योंकि शिव जी देंगे ज्ञान और वैराग्य। आप जो भी यहाँ आए हो ना, वो शिव जी की कृपा से आए। बिना शिव की कृपा से राम और कृष्ण का भक्ति नहीं मिलती, कभी नहीं मिलेगा। राधा रानी भी शिव है और पार्वती मैया ही कृष्ण है। अभी आप बताओ, एक लोटा जल, एक बेल पत्ता और एक धतूरा, एक डाल दो, राम राम का ले लो, हो गया, सब कुछ दे देगा, सब कुछ। ज्ञान वैराग्य। वृंदावन धाम, वृंदावन धाम के बारे में पहली बात है तो जो बाहर का जो आदमी लोग आते हैं कुछ मालूम नहीं। वृंदावन तो वृंदावन, लेकिन ये जो धाम है ना, ये है पागल का धाम। कुष्ठों को पीछे जो पड़ेगा पागल करेगा, क्योंकि जब सर्वस्व छीन लेगा, वो बोल दिया है ना, हे ब्रह्मा जी मैं जिसी के ऊपर कृपा करता हूँ पहले मैं उसका कंगाल करता हूँ। सर्वस्व लेगा फिर भक्ति देगा। और कितनी बड़ी बड़ी महापुरुष देखो, प्रेमानंद महाराज, डोंगरे महाराज, राम सूरदास महाराज, गौरपात्री महाराज, उनका जीवन खाली कष्ट ही कष्ट में बीता। अर्थात जो ठाकुर जी के लिए कष्ट सहेगा वो मिलेगा, और उसको एकांत में रोना भी पड़ेगा। मीराबाई का चरित्र पढ़ो, कितनी जिंदगी भर कष्ट कष्ट कष्ट, फिर स्वदेहलीन हो गए, स्वदेहलीन हो गए मीराबाई। देखिए पहली बात है, आपको अंदर का अंतरात्मा से परमात्मा को जागरूक है। आप बोलोगे कैसे परमात्मा है? आप एक कर्म कर रहे हो, दिन भर मन शांत हो गया तो समझ लो जो अंतर में जो परमात्मा है ना, उनका ये कर्म अच्छा लगा। और मन खाली भटकता रहेगा ना, उनको बुरा लगा। देखो कर्म तो भोगना पड़ेगा, उसको तो कोई काट भी नहीं सकता, कोई नहीं काट पाएगा। ठाकुर जी को आप 5-10 लाख रुपया मांगो दे देंगे, लेकिन समय देने में बहुत कंजूसी है भाई।
ये जो आप जो सब लोग जो जा रहे हो, ये जो कश्मीर है, कश्मीर ये यहाँ आके पावन डाल दिए ना, हो गए, सब कुछ मिल गया। चारों धाम का तो आवश्यक ही नहीं है। और हम लोग आप जो कुंभ प्रयागराज, हम लोग तो मानते नहीं। कौन है कुंभ? सब कुछ ही, सब कुछ ही। एक बार प्रयागराज का भ्रमण हो गया, बोले सब लोग मेरे दरबार में आते लेकिन ब्रजवासी नहीं आते। तो ठाकुर जी ने बोले तेरे को मैं तीर्थ का राजा बना दिया करके तेरा अहम आ गया, अहम आ गया। अरे ब्रजवासी मेरा ये है, जीवन है, वो मेरा जीवन है, वहाँ आने का जरूरत ही नहीं। ठाकुर जी ने गोपी अवतार में पुष्टलों का ऋणी थे, इसके लिए बोले वृंदावनम परित्यज्य पदम में कम ना गच्छो। वृंदावन धाम छोड़ के ही नहीं। और दूसरा है राम अवतार में हनुमान का ऋणी थे। जब सीता मैया राज्याभिषेक हुआ ना, सीता मैया बोले हनुमान जी को तो कुछ दो, राम जी बोले उसको मैं क्या दूंगा, क्या दूंगा, वो मेरे को ऋणी कर दिया, ऋणी बना, ऋणी। तो बोले प्रति उपकार करो ना तोरा, सन्मुख हो ना सकत मन मोरा। देखिए आज एक बात बता रहा हूँ, एक चीज आप आगे बढ़ना चाहते हो ना पीछे आना चाहते हो, आगे ये जन्म में बीज बोओगे, अगली जन्म के, ये जन्म में बीज, अगली जन्म, ठीक है, अगली जन्म सत्कर्म करोगे, माँ बाप का सेवा करोगे, ठाकुर जी को जो ठाकुर जी का जो संसार का जो नियम चलाने के लिए जो धर्म है आप उसका पालन करो। जो ठाकुर जी का नाम ले लिया आपका तो लिखा हो गया डायरी में। आप मन में सोच रहे हो प्रभु मेरे को ये चाहिए, ठाकुर जी ब्याज के साथ दे दे, लेकिन आप जो नाम लिए वो तो हो गया, परमानेंट हो गया, परमानेंट। देखिए एक रहस्य बात आज बता रहा हूँ। आज शिव जी का चार्ट चला गया ऊपर, ठीक है, पूरा भारत का जितनी पॉपुलेशन है चला गया। शिव जी उसको सब काट छेद किए, इनको वृंदावन धाम भेज दो, ठीक है, भेज दिए। अभी जो सत्संग हो रहा मीराबाई मंदिर में, हमारा भारत का प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उनका भी भाग्य नहीं है यहाँ पाँव देने के लिए। खरब रुपया भी दोगे तो नहीं हो पाएगा। क्या अभी आधा घंटा में आ सकते हैं? मैं आधा घंटा यहाँ इंतजार करूँगा, नहीं आ सकते हैं। So thank you friends for watching this video. Like, share, subscribe.